भाभी जी, पाए लागू। भाभी, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि इंसान का लाभ तभी होता है जब वो किसी का भला करता है, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और इंसान को कोई तभी याद करता है जब वो दया करता है, क्योंकि दया का उल्टा ही भाभी याद होता है। अब देख लीजिए, मैं खबरें सुनाकर आपका लाभ करता हूँ तो मेरा भला होता है, और आपकी मुझ पर दया दृष्टि इसीलिए है क्योंकि मैं आपको दिल से याद करता हूँ। तो भाभी जी, ये दया दृष्टि और ये लाभ यूं ही बना रहे। तो भाभी, एंटरटेनमेंट की शुरुआत करते हैं और आपको टीवी इंडस्ट्री की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। राघव को मिली प्यार करने की सजा। कोकिला की जिंदगी में लौटी गौरा, अब आएगा असली मजा। यामिनी के घर में मिस्ट्री मैन का खेल, आखिर अब क्यों हुई इशिता को जेल। चंद्र की हल्दी में जहर, क्या शांतनी की तिजोरी ढाएगी कहर। खबरों के साथ साथ इंटरेस्टिंग बात बताना मेरी आदत है, आपको पता ही है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कल क्या हुआ, एक लड़की रास्ते में जा रही थी, एक बुजुर्ग अंकल आ रहे थे, वो लड़की उनसे टकरा गई। अंकल बोले, अरे बेटा सॉरी सॉरी इडियट, ये कहकर चली गई। आगे गई, फिर एक हैंडसम लड़का आ रहा था, उससे टकरा गई। लड़की ने बोला, सॉरी सॉरी। लड़की बोली, नहीं नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो बुजुर्ग अंकल पलट क्या है, बोले, एक्सक्यूज मी बेटा, मेरे सॉरी में स्पेलिंग मिस्टेक थी क्या है? राघव को मिली किस चीज की सजा? आखिर क्यों दादी ने उठाया राघव पर हाथ? तोड़ दिए सारे रिश्ते और छोड़ दिया उसे अकेला। इतना सस्पेंस नहीं बनाते, आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। दरअसल हुआ यूं कि राघव को मिली है सजा संजना से प्यार करने की। जी हाँ, संजना से दिल लगाना इतना महंगा पड़ा कि राघव को भरी महफिल में मिला दादी की ओर से ये तोहफा। सुना सुना लगे कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे। पहले भी उन्होंने बोला था जाने के लिए, लेकिन वो वापस आ जाता है सोचकर कि उसको पता है कि दादी उससे बहुत प्यार करती है। और लेकिन इस बार उन्होंने थप्पड़ भी मार दिया, और जो इंटेंसिटी के साथ इस बार उन्होंने कहा है, और दूसरी बार हो रहा है सेम लड़की के साथ। और शी वॉज प्रॉब्ली नॉट एक्सपेक्टिंग कि राघव दोबारा उसके आसपास भी जाएगा, बट बिकॉज वो ऐसे इसमें देख लेती है उसको। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। दरअसल संगीत था वीर और नैना का। होने वाले दुल्हा दुल्हन ने तो डांस किया, लेकिन इसी दौरान राघव ने संजना के साथ भी डांस किया। यानी कुल मिलाकर संगीत में मचा जमकर धमाल। कायनात में नहीं है कहीं तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। उसे इमोशनली बोलती है कि क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है। तो ये वो फ्लो में बह जाता है बेचारा राघव, और गिव इन कर जाता है और शुरू कर देता है अपना डांस उसके साथ। सौ दर्द है, सौ राहतें, सब मिला। लेकिन दादी को रास नहीं आई ये नजदीकियां, और राघव को मिली इसकी सजा। थप्पड़ के बाद मिल गया घर निकाला।
शी फील्स दैट हैव ब्रोकन हर ट्रस्ट एंड वो बहुत गिल्टी भी फील करता है, बट दादी जब गुस्से में होती है तो वो सिर्फ फैसला सुनाती है। तो शी सेड व्हाट शी हैड टू, लाइक लीव द हाउस, एंड राघव फिर निकल जाता है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती। राघव का दिल जरूर टूटा होगा, लेकिन इससे पहले कि वो संजना से ज्यादा दिल लगा बैठे, यही ठीक है, क्योंकि संजना तो राघव को घास डालने से रही। वो तो बस राघव को कर रही है इस्तेमाल ताकि वो वीर तक पहुंच सके। इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं शो में कि मैं कुछ भी किसी की खुशी के लिए करूँ। आई थिंक आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर माई खुशी। बड़ी ही 2 रुपीज़ औरत है। किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरी खुशी से फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक ये कहीं जाए, इसको घर से बाहर निकालें, इसको घर के अंदर रखें, सब कुछ भी करें, आई डोंट केयर। राघव को मिली है प्यार करने की सजा। जिस घर में वो बड़ा हुआ, उसी घर से राघव को कर दिया गया है बेघर। बड़े लोगों की साजिशों में बेचारा फंस गया है राघव। देखते हैं कब तक किस्मत उसको यूं ही रुलाती रहेगी। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी कल मैं साथ निभाना साथिया इस सीरियल के सेट पे गया। मैंने एक आदमी को पूछा, मैंने कहा भाई अंदर जाना है, कैसे जाऊं? तो बोला आप आगे से लेफ्ट ले लो। जैसे ही मैं गया भाभी मेरी शूटिंग शुरू हो गई। मैंने कहा बे ये तो मैं सीरियल के अंदर आ गया। मैंने उस आदमी को बुलाया, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है यार, ये तो मेरी शूटिंग शुरू हो गई। तो बोला आपको सीरियल के अंदर नहीं आना था क्या? मैंने कहा नहीं भाई मुझे किसी से मिलना था। बताओ भाभी ये चल रहा है, मतलब कोई भी एंट्री मार सकता है उस सीरियल के अंदर। फिलहाल तो उस सीरियल के अंदर गौरा ने एंट्री मारी है, वो देखिए। जहाँ भी छुपा हो तुझे ढूंढ लेगा, ये है मौत तेरी, तुझे कर ही लेगा। जहाँ भी देखो वो आ गई इस घर में वापस। एक बार फिर घोल ले सभी की जिंदगी में जहर, और एक बार फिर परिवार में तहलका मचाने। पहचाना इनको? अरे भाई ये है गौरा। याद है आपको? मीरा की सास और धर्म जी की माँ। तहलका तो हाँ मचेगा ही, कुछ तो मतलब मसाला और स्पाइस होगा ही, जैसे हमेशा होता है। अभी से बता देंगे तो फिर मजा नहीं व्हील चेयर पर बैठकर जब गौरा ने घर में एंट्री मारी तो उनको देखकर सब चौंक गए, क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने कांड करने के बाद गौरा की इस तरीके से इस घर में एंट्री होगी। और वो भी देखिए कौन लाया गौरा को इस घर के अंदर? श्रवण। और कौन? गौरा फिलहाल तो व्हील चेयर पर बैठकर आई हैं और दिख रही हैं बेहद कमजोर। लेकिन ये कमजोरी सिर्फ ऊपरी है, दिमाग तो उनका आज भी सुपर बुलेट ट्रेन की तरह ही दौड़ता है। ऑन स्क्रीन ऑब्वियसली मीरा को पता है कि बाजी कैसी है, तो जो भी हमने सीन्स अभी तक किए हैं शी इज़ वेरी वीक एंड वो कुछ कर नहीं पा रही है एंड एवरीथिंग। तो मुझे है थोड़ी सहानुभूति है, लेकिन आई नो बैक ऑफ माई माइंड दैट शी इज़ अ पर्सन जो सबकी नानी है, मतलब सब शी इज़ अ मास्टरमाइंड। आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा। फिलहाल तो गौरा की नजर है मीरा और विद्या की खुशियों पर। तभी तो अपनी सास के लौटने से मीरा और विद्या दोनों है परेशान, क्योंकि उनको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए गौरा कभी सुधरेगी नहीं, वो अपनी शातिर चाल चल के ही रहेगी। मोदी
मोदी परिवार का तो बात की बात है। पहले तो यहाँ इसी घर में क्या भूचाल आएगा वो आपको देखना है। उसके बाद उसके जो अलग-अलग प्लान्स छींटे वहाँ उड़ेंगे और फिर उनको क्या होगा। साजिशों के पिटारे से पूरा घर है वाकिफ, तभी तो कोई लेना नहीं चाहता इनकी जिम्मेदारी। फिलहाल तो गौरा की साजिशों की शुरुआत तो अपने ही घर से होगी, पर निशाने पर है मोदी परिवार भी। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। दिवाली पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं भाभी, सबसे पहले भागकर बच्चे उन्हें खा जाते हैं। इसीलिए आजकल ना बच्चों के पास बहुत दिमाग आ गया है। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कल कि बेटा 1 से लेकर 10 तक की गिनती सुनाओ। 1 से लेकर के 10 तक की गिनती, 1 अपना खींचना, 1 से, हाँ, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अरे 6 कहाँ गया? 6 की तो डेथ हो गई ना सर। 6 की डेथ हो गई मतलब? हाँ, सुबह सुबह टीवी पे देखा था, स्वाइन फ्लू से 6 की मौत। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। बहुत ही खतरनाक हूँ मैं, हर एक पल में चालाक हूँ मैं। कौन है ये जिसने पहना हुआ है ये नकाब? क्या इस शख्स से यामिनी का है पुराना हिसाब? अगर किसी ने इसे यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसकी पहचान कभी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, खासकर उस नीले नाग के सामने तो बिल्कुल ही नहीं, जो हमारे पीछे पड़ा है। क्या यही है वो जिसे ढूंढ रही है नागिन? क्या यही है 8वां कातिल? आखिर कौन है ये जिसने अपना चेहरा छिपा रखा है? क्या यही है जिसने विक्रम की ली है जान? क्या अब इसकी बारी है होने की कुर्बान? यही है 8वां कातिल जो हमारे रूम में आया है, और वही मैंने उसे बुलाया था। एंड यामिनी अपसेट हो जाती है कि मैंने उसे क्यों बुलाया, व्हेन यू नो इट्स नॉट सेफ। सो बस वो आया और हमने देखा और हमारी नोक-झोंक फिर से शुरू हो गई। फिलहाल तो यामिनी कर रही है शेषा पर शक कि शायद उसी ने ली है विक्रम की जान, क्योंकि उसी के फोन से गया था विक्रम के पास मैसेज। समझ गई, तूने विक्रम को टपका दिया ना तूने। बकवास बंद कर। जब विक्रम मरा था ना तब मैं तेरे सामने खड़ी थी पार्टी में, ओवरएक्टिंग की दुकान। नहीं, ऐसा यामिनी को लगता है कि मैंने किया है, बट शी रियलाइज कि यस मैं उनके साथ ही थी पार्टी में, तो फिर मैं कैसे मार सकती हूँ। सो वो कोई तो है जो जिसने मारा है विक्रम को। हमारे और आपके लिए ये राज है कि 8वां कातिल है कौन, लेकिन यामिनी और शेषा का ये साथी कहीं न कहीं शो में एक अहम किरदार में दिखेगा। इसकी पहचान कभी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, उस नीले नाग के सामने तो बिल्कुल ही नहीं, जो हमारे पीछे पड़ा है। फिलहाल तो शिवांगी है इन सब से अनजान। देखते हैं कब तक खैर मनाएगी इस मिस्ट्री मैन की जान। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। हमारी टीवी इंडस्ट्री की क्यूट सी गौरी जी के घर में 13 साल के बाद खुशियां फिर से वापस आ रही हैं। जी हाँ, उनके घर में ना किलकारियां गूंजेंगी, क्योंकि उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है ना। तो मैं ये गिफ्ट लेके आया हूँ। ये तितली नहीं है, दरअसल ये कैटरपिलर है, पर जब तक ये वहाँ पहुँचेगी उनके घर में नया मेहमान आ जाएगा, और इसको तो पार्सल करने की जरूरत भी नहीं है, खुद ही चली जाएगी। ये सुनो, तुम जल्दी से जाना, तुम्हारी डिलीवरी से पहले कहीं उनकी डिलीवरी ना हो जाए, ठीक है? जाओ, चल जाओ। टेलीविजन और बॉलीवुड स्टार यश टोंग और उनकी वाइफ गौरी टोंग के घर एक बार फिर गूंजेगी किलकारी।
एक बार फिर कोई पुकारेगा उन्हें मम्मी पापा। जी हाँ, 13 साल बाद एक बार फिर गौरी और यश बनने जा रहे हैं मम्मी पापा। और यहाँ चल रही है गौरी की गोद भराई, जिसे दोनों मिलकर कर रहे हैं काफी एंजॉय। I'm happy if we get girl or a boy. I'm happy for both. जब से मैं प्रेग्नेंट हुई ना, मैं इसको यही बोल रही हूँ कि बाकी सबको देख देख के ना मैं बोल रही हूँ, आप बोलते हो आपको बेटी है, आपको बेटा है, सबका सही निकलता है। इस बार मुझे अपना ही समझ में नहीं आ रहा है क्या है। यश और गौरी की एक बेटी है जो है 13 साल की, और एक बार फिर 13 साल बाद गौरी की गोद भराई हो रही है, जिसके लिए पहले तो उन्हें फूलों से सजाया गया और फिर शुरुआत हुई सारी रस्मों की, जिसके बाद हुई जमकर मस्ती। इस बार बेसिकली हम तो खुश है ही, बट हमारी बड़ी बेटी परी की खुशी देख के तो और भी ज़्यादा खुशी लगती है कि मतलब पहले लगा था कि अरे यार 13 साल बाद, बट मैंने उसकी खुशी देखे तो लगा नहीं ठीक है। यू कैन सी नाउ सब जगह पे घूम घूम के शी इज वेरी एक्साइटेड। यश और गौरी ने खूब फोटोज भी क्लिक करवाए, जिसमें उनकी बेटी भी उनके साथ आई। साथ ही इस मौके पर केक कटिंग भी हुई। In this period, I just want to say कि feel healthy, think healthy, and enjoy this moment. Because I think 2 more months and then the kid is going to be with us. Yeah. अब बस है 2 महीने का और इंतजार, फिर यश और गौरी के साथ होगा उनका नन्हा मेहमान। हमारी तरफ से भी आपको इस खुशी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी, सुबह पानी आए चाहे ना आए, लेकिन रात में बानी जरूर आती हैं। दरअसल मैं बिग बॉस 10 की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बानी की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, खास करके यूपी और बिहार में। हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं, वो बिहार से हैं। कल मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल जी और क्या हाल चाल, तो बोले अरे हम एकदम ठीक बानी। खैर आइए जरा जानते हैं कि खबरी भाभी आज बिग बॉस 10 के सेट से कौन सी खबर लेकर आई है। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवाए सकी, पर ये देखा हमने सलमान खान की ना चोरी पकड़ ली। करीना कपूर तो बनने वाली है माँ, यही खुशी में आए दिन पार्टी हो रही है। और ऐसी ही एक ठो पार्टी में ना सैफ अली खान सलमान खान को बुला लिए। और जानत हो सलमान खान किसके साथ पहुँचे? अपनी गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर के साथ। ये देखा सबूत। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवा सकी, हम सुने हैं कि वो सुप्रिया है ना कुछ रंग प्यार के वाली, वो ना इस शो की कहानी से ज्यादा खुश ना ही है, यही लिए शायद ना इन दिनों वो थोड़ी सी नाराज चल रही हैं। हम एकदम सही सुने हैं। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवा सकी, अब ई सुना। हम सुने हैं कि फिल्म पद्मावती के गाने में ना दीपिका घूमर डांस की है, जिसकी शूटिंग के लिए 400 दिए जलाए गए। और तो और ई गाने को शूट करने में पूरे 40 दिन लगे। हाँ, खबरी भाभी। तो भाभी जी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि मैं खबरें सुनाता हूँ खुराफात और थोड़ी शैतानी से। मैं खबरें सुनाता हूँ खुराफात और थोड़ी शैतानी से, और मेरी खबरें मसालेदार आपकी मेहरबानी से। 1000 और 500 के नोट बैन हो जाने के बाद काले धन का तो पता नहीं, लेकिन हाँ भाभीओं ने अपनी तिजोरी में कितना धन छुपा के रखा था इस बात का पता चल चुका है ना। खैर जब बात तिजोरी की हो रही है तो आइए जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री की इस खास एक्ट्रेस की तिजोरी में क्या है खास। हाय, मैं हूँ शांतिनी, यानी कि आपकी नीला, नामकरण सीरियल की नीला। और आज मैं आई हूँ आपके शो में जो है कि भाभी तेरा देवर दीवाना, और मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि मेरी तिजोरी में क्या क्या है। मेरा जो किरदार है नामकरण में नीला, वो बहुत ही सिंपल सी लड़की है, बहुत सादगी भरी लड़की है, और जो लुक भी है मेरा शो में बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं मेरी तिजोरी में क्या क्या है। जैसे कि मैंने बोला नीला बहुत ही सिंपल है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे
small studs. This is basically my everyday look, which is small studs, pearl droplets होते हैं. और I believe नीला जो है वो बिलीव करती है इन लेस इज मोर. और एक और जो सेक्शन आप देख सकते हो ये थोड़ा सा हैवी है, कभी भी कुछ ओकेजन्स होते हैं तो उसके लिए है. पर्ल ड्रॉपलेट्स ऐसे ही है, एंड आई जस्ट लव देम, यू नो, बिकॉज मोस्टली क्या होता है एज अ टीवी एक्टर, जब आप यू नो ऐसे शोज करते हो इतने ज्वेलरी में लगे रहते हो, आप कान दुखने लगते हैं. सो दिस आई थिंक इज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी. मुझे तो लगता है कि नॉर्मल ही हूँ रियल लाइफ में, जैसे रियल लाइफ में मैं ऐसी हूँ कि बिल्कुल ही यू नो ज़्यादा एक्सेसरीज मुझे पसंद नहीं है, अनटिल इट्स एन ओकेजन. मेरी स्टैंडर्ड वॉच तो हमेशा रहती है, कभी कभार ऐसे कुछ एक आध ब्रेसलेट्स पहन लेती हूँ, विच आर ऑल्सो वेरी डेंटी, ऐसे डायमंडीज होते हैं, यू नो, वेरी स्मार्ट दे आर. एंड अक्सर ऐसे ऑडियंस जो है हमको कहती है कि आप लोग क्या हमेशा इतने सच के सोते भी हो, रात में भी सोते हो, ज्वेलरी पहन के सोते हो. तो उन सभी ऑडियंस के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हमारा जो ये शो है नामकरण, आई टेक इमेंस प्राइड इन सेइंग दिस. नॉट ओनली नीला, बाकी सभी कैरेक्टर्स जो है वो बहुत ही रियल कैरेक्टर्स है. नो, ऐसा देख के लगता नहीं कि ये लोग ऊपर से नीचे तक लगे रहते हैं. हमारे मेकअप बोलिए, कॉस्ट्यूम्स, हेयर, ज्वेलरी, एवरीथिंग इज वेरी नेचुरल. Little petals, I think mango leaf kind, mango shaped things are there. These are a little heavy look of mine. But इसमें भी अगर आप देखो तो very simple, they are very light actually. नहीं तो टीवी में ऐसे देखने को भी मिलता है कि occasions भी हो तो बहुत ज़्यादा कान में, नाक में, गले में, हाथ में, हर जगह. तो मेरे लिए सिर्फ earrings ही आती है. And my watch. और मेरा जो फेवरेट्स, जो मेरी पर्सनल स्टाइल भी, वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है. मैं बहुत मिक्स एंड मैच फ्यूजन में करती हूँ. एंड ये सबको पता है मेरे सेट में और मेरे सभी दोस्तों को कि कभी भी ज्वेलरी की ज़रूरत हो तो वो मेरे पास ही आते हैं, बिकॉज आई एम अ ह्यूज ज्वेलरी फ्रीक. में अलग अलग एग्जीबिशंस जब मैं अराउंड इंडिया ट्रैवल करती हूँ, एक तो कलकत्ता से हूँ तो कलकत्ता में भी बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है. मैं जयपुर जाती हूँ एंड आई एम अ फैन ऑफ सिल्वर ज्वेलरी और एंटीक गोल्ड. सो मुझे बहुत ब्लिंगी चीज़ें नहीं पसंद है. आई लाइक समथिंग विच यू नो आई कैन मेक अ स्टेटमेंट. सो सिल्वर ज्वेलरी आई ऑलवेज लव. सो जब भी मैं पर्सनली पहनती हूँ, जैसे कि मैंने बोला, बहुत फ्यूजन वेयर. वॉच इज़ ऑलवेज देयर. सो राइट हैंड में मैं वॉच पहनती हूँ, लेफ्ट हैंड में मैं बहुत सारी जंक सिल्वर की बैंगल्स पहन लेती हूँ, ईयरिंग्स पहन लेती हूँ. ईयरिंग्स का मुझे बहुत शौक है. लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं मानती हूँ कि कभी भी ओवरडू नहीं करना चाहिए. मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है जो कान में भी पहनते, गले में भी पहनते, हाथ में भी पहनते हैं. सो आई थिंक बहुत मिक्स हो जाता है. यू नो, यू शुड वेयर 1 or 2 थिंग्स एंड एक अच्छी चीज़ पहनो और उसी का एक बोल्ड स्टेटमेंट बनाओ. सो व्हेनेवर आई वेयर अ हेवी नेक पीस, आई सी टू इट दैट माय ईयर्स आर बेयर, सो दैट यू नो द फोकस इज ऑन द नेक पीस. और अगर मैंने कान में पहना तो मैं गले में नहीं पहनती हूँ. बट फॉर मी माय ऑल टाइम फेवरेट्स आर सिल्वर ज्वेलरी. आपने देख लिया नीला की तिजोरी, और शायंती ने भी अपनी तिजोरी के बारे में आपसे बहुत सारी बातें कर ली. अगर आप लोग मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो या आप लोगों को लग रहा है कि इस तिजोरी में कोई और सामान भी ऐड होना चाहिए, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स एंड व्यूज़ मुझे दीजिए. ये जो हमारी टीम है भाभी तेरा देवर दीवाना, उन तक पहुंचाइए अपने कमेंट्स. बोलिए कि आप ये चाहते हो कि शायंती या नीला अपनी तिजोरी में इंक्लूड करे. एंड आई प्रॉमिस कि अगली बार जब आप मुझे देखोगे, जो चीज़ आप चाहोगे कि मैं पहनूँ, मैं उसके साथ डेफिनेटली आपको दूँगी. भाभी, जरूरी नहीं कि हथियार चलाने पर ही गिरफ्तारी हो, हथियार रखने पर भी गिरफ्तारी हो सकती है. सीरियल ये है मोहब्बतें के अंदर इशिता गिरफ्तार हो गई हैं. अब आप सोच रही होंगी कि इनके पास ऐसा कौन सा हथियार है, और नहीं तो क्या, इतनी कातिलाना निगाहें रखेंगी तो गिरफ्तार तो होंगी ही ना. देखिए पुलिस लेके जा रही है, देखिए. यार इशिता उसे जानती तक नहीं है तो उसकी मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती है? ये आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, हमारे इशू ऐसा कुछ नहीं कर सकती. आप लोग तो करो कुछ गलतफहमी हुई, ऐसा कुछ नहीं है. इशिता पर लगा इल्जाम, इशिता पहुंची हवाला. जी हाँ, सीरियल ये है मोहब्बतें में चल रहा है ड्रामा जोरदार, क्योंकि एक बार फिर लग गया इशिता पर इल्जाम, और वो भी किसी को मारने का.
तो जो सबूत हमें मिला है वो और कुछ नहीं, निशा का सुसाइड नोट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि विद्युत जिम्मेदार नहीं है बल्कि कोई और है। इशिता। तुम पागल हो गए? I mean, यार इशिता उसे जानती तक नहीं है तो उसकी मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती है? दरअसल इशिता पर इल्जाम है कि उसने विद्युत की फैन को सुसाइड करने के लिए उकसाया है, जिसने मरते वक्त अपने सुसाइड नोट पर लिखा इशिता का नाम। इसमें साफ साफ लिखा है कि विद्युत और निशा एक दूसरे से प्यार करते थे और विद्युत ने कसम खाई थी निशा के साथ जिंदगी निभाएंगे। लेकिन जब से इशिता भुल्ला विद्युत की जिंदगी में आई है तो विद्युत बदल गई। वैसे यहाँ इशिता के कैरेक्टर पर भी लगा दाग। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक शादीशुदा होते हुए गैर मर्द से अफेयर करते हो? अरे मुझे तो लगता है इन लोगों का काम ही ऐसा है। क्यों मिस्टर रमन, आपको तो पता ही होगा ना कि आपकी बीवी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध है। संभाल के बात कीजिए वरना। लेकिन नहीं छोड़ा रमन ने इशिता का साथ और चल दिए इशिता संग पुलिस स्टेशन, जहां हर मुमकिन कोशिश की इशिता को बचाने की। ये सब किया जा सकता है, बहुत बढ़िया ऐसा बनेगा। लेकिन यहाँ भी हो गया स्यापा, क्योंकि इशिता को दोषी साबित करने यहाँ पहुँच गई शगुन, जिसे मिल गया इशिता को हराने का मौका। तभी तो देखे ना, उसने यहाँ भी शुरू कर दिया ड्रामा। लेकिन उसके भी रीजंस थे। देखा, यही काम है इसका। अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस का इस्तेमाल करके औरतों को फंसाता है, उनके इमोशन के साथ खेलता है। मगर कोई चाहे कर ले कितने भी जता, लेकिन कोई ना कोई आ ही जाता है उन्हें बचाने। तभी तो करवा दी इशिता की बेल, जिसका नाम पता करने एक बार फिर पहुंची इशिता जेल। फिलहाल तो लग रहा है कि ये मिस्ट्री मैन है इशिता का शुभचिंतक, जिसका नाम है सोहेल, जिसकी होने वाली है सीरियल में जल्द एंट्री, जो लाएगा कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो भाई देखते हैं क्या बदलाव लाता है कहानी में ये नया किरदार। पारस कोठारी के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। अभी अगली खबर सुनने के बाद ना मजा आ जाएगा। एक मिनट, किसी की कॉल आ गई गलत टाइम पर। ये मेरा दोस्त भी ना। हेलो हेलो, हाँ सुनना भाई। हाँ बोलना। अभी कोई ऐसा बैंक बताना जहाँ लाइन कम हो। एक ऐसा बैंक जहाँ पर लाइन कम हो। एक ऐसा, हाँ है, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक, वहाँ लाइन कम है। फिटे मुंह तेरा। अबे रक्तदान महादान। मतलब आज के जमाने में किसी की मदद भी करो ना तो भी इंसान बदनाम हो जाता है। बाहर में जाए है? आप अगली रंग हल्दी प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल ब्याह गीत गाओ। पीते रंग हल्दी प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल ब्याह गीत गाओ। कोमल रंग निखारे हल्दी तन श्रृंगार सवारे हल्दी। सीरियल चंद्र नंदिनी में आखिरकार आ ही गई है वो घड़ी जब चंद्र की होने जा रही है नंदिनी संग शादी। और आज यहाँ चल रही है चंद्र की हल्दी रस्म। लेकिन इस रस्म के दौरान हुई चौंका देने वाली बात, क्योंकि चाणक्य ने इस हल्दी को चंद्र को लगाने से पहले करवाई जांच। जिन्होंने ये हल्दी याद आई है उनमें से कोई सामने आए। स्वयं पर प्रयोग करके जी हाँ, क्योंकि इस हल्दी में मिलाया था नंदिनी ने जहर, जिसका पहले ही हो गया था चाणक्य को आभास। तभी तो कही ये बात। भाई आप तो जानते ही हैं नंदिनी है इस शादी से नाखुश, तभी तो किया उसने इतना कुछ। लेकिन यहाँ भी नंदिनी की उल्टी पड़ गई चाल, क्योंकि ये हल्दी चंद्र की जगह पहुंच गई उन्हीं के पास, जिसकी वजह से चंद्र बच गए इस बार। मगर आपको बता दें कि नंदिनी हो जाएगी जहर वाली हल्दी का शिकार, जिसके बाद बचाएंगे चंद्र नंदिनी की जान।
सोनिया शर्मा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। जिन्होंने ये हल्दी याद आई है उनमें से कोई सामने आए। भाभी जी सीरियल उड़ान के अंदर चकोर, विवान और सूरज, ये तीनों ने मिलकर कमल नारायण को फंसा दिया। मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल देखो कि उनको फंसाने के बाद ये पब्लिक को फंसाने निकले हैं। जी हाँ, कल मेरे पास इनका फोन आया, बोले देवर तुम्हारे अकाउंट में अगर हम लोग 5 लाख रुपए डाल दें तो कैसा रहेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मैं डलवाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे माथे पर कमल नारायण नहीं लिखा हुआ है। क्यों न जाने सजा ये क्यों है पाई, कौन जाने सुनी है राहें, सुनी है बाहें, सुनी निगाहें जिसको है खो जाना। क्या फना हो गया है चकोर का सूरज? क्या उजड़ गया है चकोर का सुहाग? कमल नारायण की साजिशों के आगे उसके अपने बेटे ने तोड़ दिया है दम। उदास है चकोर और हर तरफ है गम का मौसम। देखिए कैसे सूरज को यूं तड़पता देख खुश है कमल नारायण, रंजना और उसकी अपनी बहन रागिनी। लेकिन इससे पहले कि आप ये सोचें सूरज ने कह दिया है आजादगंज को अलविदा, तो जनाब जरा ठहरिए, ये है चकोर और विवान की चाल। जिससे वो दे रहे हैं कमल नारायण को मार। दरअसल कमल नारायण ने इंस्पेक्टर के परिवार को धमकाया कि वो ले ले सूरज की जान। लेकिन जैसे ही चकोर के सामने आई ये बात, चकोर ने भी बना डाला मास्टर प्लान, जिसमें फंस गया पूरा परिवार। हमारा नहीं था प्लान, रागिनी ने सूरज को मारने के लिए किया था। हाँ, वो उनको बैकफायर करने के लिए हमने भी एक प्लान बनाया था। तो रागिनी ने सूरज को मारने के लिए पूरा प्लान बनाया, जिसके लिए हम 4 दिन से यहाँ शूट कर रहे हैं इस गोडाउन में। और वो प्लान के बाद कमल नारायण, इमली, रागिनी, रंजना सब आते हैं और वो उस प्लान में फंस जाते हैं और उनकी हार होती है हमेशा की तरह। इमली हमारी टीम में बाय द वे। हाँ। लेकिन जैसे ही कमल नारायण को पता चली सच्चाई, सब परिवार वालों ने एक दूसरे पर ही बंदूक तान दी। मैं अपनी माँ के ऊपर बंदूक उठा रहा हूँ, ये इस कमल नारायण के ऊपर, कमल नारायण सूरज के ऊपर, इमली कमल नारायण के ऊपर, सूरज रागिनी सूरज के ऊपर। तो हम आपस में ऐसे ही खेलते रहते हैं, ये परिवार में यही चलता रहता है, एक ना एक को मारने की प्लानिंग चलती रहती है। सब एक छत में रहते। इस परिवार का अजीब ही ड्रामा है, घर में ही दुश्मन है और अपने ही कर रहे मौत का ड्रामा है। कुछ शोज में ना ऐसे शादी चलती रहती है, ठीक है, हर तीसरे दिन किसी न किसी की शादी हो रही होती है। इस शो में हम लोग मारधाड़ करते रहते हर तीसरे दिन। मैं तो बचपन से खून से खेलता आया हूँ, है ना। मैंने कभी मेहंदी लगाई नहीं आती, हमेशा खून ही बहाता है। तो हम हर तीसरे दिन बंदूकें उठा लेते हैं, ये हमारे शो की यूएसपी है। लेकिन चकोर के कंप्यूटर से भी तेज चलने वाले दिमाग ने एक बार फिर दे दी है दुश्मनों को मार और पूरा कर लिया अपना इंतकाम। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। बाहर कितना अच्छा मौसम है ना भाभी, हर कोई चाहता है कि वो बाहर घूमने जाए। सीरियल थपकी प्यार की है में थपकी की पूरी फैमिली पिकनिक मना रही है। भाई वाह, पिकनिक से याद आया, हमारे पड़ोस में पिस्ता भैया और पुष्पा भी रहते हैं, ये तो आपको पता ही है। कल पुष्पा भाभी ने पिस्ता भैया को बोला, सुनो जी मुझे कहीं घुमाने ले चलो ना। पिस्ता भैया उन्हें शमशान घाट ले गए। भाभी ने बोला, ये कहाँ ले आए शमशान घाट? और नहीं तो क्या पगली, लोग यहाँ आने के लिए मरते हैं और तुम तो रात में रुक भी सकती हो क्योंकि तुम्हारी शक्ल भी ऐसी है। घड़ी मैं जिसको ढूंढूं बच के न जाएगा, हाँ कहीं ना कहीं तो एक दिन मुझे मिल ही जाएगा। दुश्मन मेरा
बिहान कबीर एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। आज या तो कबीर की जान जाएगी या फिर बिहान को अपनी नानी याद आएगी। पहले कॉलर से पकड़ा, फिर हाथ उठाया और फिर एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। वो तो भला हो थपकी का, जिसने सही समय पर आकर दोनों को रोक लिया, नहीं तो आज पांडे निवास में शोक की लहर दौड़ जाती। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों पर ऐसा भूत सवार हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि बिहान को था कबीर पर शक और इसीलिए बिहान ले रहे थे कबीर के बैग की तलाशी, जहां उनके हाथ लग गई एक फोटो लड़की की। और बस बिहान के इन्हीं सवालों से खड़ा हो गया ये सारा बवाल। फोन पे बात कर रहा था तो उस वक्त भाई इतनी रात को अकेले जा रहा है कहीं और सुबह तक वापस नहीं आया, तो ये एक रीज़न था। और डाउट थोड़ा और शक मेरा गहरा हो गया, तो मैंने उसके वैसे बैग वगैरह की तलाश ली तो मुझे एक तस्वीर मिली है जहाँ उसने कहा था कि वॉलीबॉल मैच खेलते वक्त कि मेरा कोई नहीं है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। बट फाइनली कोई था उसके पीछे जिसकी तस्वीर थी, तो उस तस्वीर की वही पूछ रहा हूँ कि कौन है। लेकिन बिहान का ये गुस्सा बस इसी बात से नहीं है, बल्कि वो तो कबीर के पिकनिक वाले आइडिया से भी काफी परेशान है। कबीर ने बनाया पूरे परिवार और थप के संग घूमने का प्लान, जिसे लेकर बिहान को आ गया गुस्सा, क्योंकि वो नहीं बनना चाहते कबीर के किसी भी प्लान का हिस्सा। कबीर को इतना पसंद नहीं कर रहा हूँ तो उसके कोई भी आइडियाज़ में मैं साथ नहीं देना चाहता, इसलिए चाहे से पूरी फैमिली हाँ बोल रही है, बट मैं नहीं जाऊँगा। तो जहाँ वो पूरी फैमिली में घुसने की कोशिश कर रहा है और वो चाह रहा है कि पूरी फैमिली उसको एज ए वानीज हस्बैंड एक्सेप्ट कर ले, तो वो मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं मना। कबीर से है बिहान को परेशानी, लेकिन कबीर ने तो हर हाल में है बिहान को हराने की ठानी। बहुत सारे प्लान हैं। देखो अभी तो वानी और कबीर की शादी का भी प्लान है, फिर बिहान अपने प्लान बना रहा है, तो कबीर भी अपने प्लान बना रहा है। उस हिसाब से बहुत कुछ होने वाला है आगे, बहुत सारे लेयर्स हैं कैरेक्टर्स में। आई थिंक उसी तरह से कबीर में ही बहुत सारे लेयर्स हैं, तो हल्के हल्के वो बाहर आएंगे तो रियलाइजेशन होगा कि कबीर की बैक स्टोरी क्या है और वानी की बैक स्टोरी क्या है और किस तरह से वानी कबीर की स्टोरी बिहान से कनेक्टेड है। तो आई थिंक उसी के मुताबिक एक प्लान का भी सीन किया है मैंने, देखिए क्या मतलब थपकी के प्यार में अभी भी ड्रामे का काफी डोज दिखेगा। कोई हारता हुआ तो कोई जीत के नशे में मदहोश दिखेगा। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। ये बात फैक्ट है कि औरतों को शॉपिंग करने का बस बहाना चाहिए। बहाना क्या, मैं कहूंगा कि मौका चाहिए, मौका। कल हमारे पड़ोस के अंकल अपनी वाइफ के साथ बाजार में हाथ पकड़कर घूम रहे थे। मैंने कहा क्या बात है अंकल जी, शादी के इतने साल बाद भी इतने रोमांटिक हो, क्या बात है? अंकल बोले ऐसा है, रोमांटिक नहीं हूँ, हाथ पकड़ के जानबूझ के घूमना पड़ता है। हाँ, जहाँ हाथ छोड़ता हूँ तुरंत शॉपिंग के लिए भाग जाती है। एक मिनट, कहाँ गई? लो तुम्हारे चक्कर में फिर चली गई यार, नया नोट निकाल के लाया था वो भी गया। ये सुनो कहाँ हो? हम लड़कों वाली बात करते हैं, तुम लोग क्या बात करते हो? तुम दोनों मोना और मन्नू से पूछिए जरा। मैं कुछ नहीं। मन्नू अभी नहीं समझ रहा है, एक नहीं समझेगा। किस कर दी? उसके बाद कहती है दोस्तों वाले केस थी, तिगड़ी तोड़नी पड़ेगी। आज लड़का निकलेगा इसके अंदर से। कोई भी चाकू मार रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब जर्मन शेफर्ड आया किसी का बाल हटाने। तो इस तरफ होगा जी। गाने को दिखा दो, पानी के गाने। न्यू ओम स्वामी। वाओ, दैट्स कॉल्ड रियल हैंडसम मैन। बहुत अच्छा लग रहा है, क्या लुक आई है। अब हर चैलेंजर का उसके द्वारा चुने हुए नॉमिनेटेड सदस्य के साथ मुकाबला होगा। इस मुकाबले का नाम है द डोम। एक चैलेंजर और उसके द्वारा चुना हुआ एक नॉमिनेटेड सदस्य साथ साथ एक डोम में बंधे रहेंगे। जो भी पहले उस डोम में से बाहर आ जाता है वो ये मुकाबला हार जाएगा और सीधे सीधे इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। बाहर 4 डोम्स मौजूद हैं। एक डोम में होंगे साहिल और राहुल, दूसरे डोम में होंगे एलिना और नितिभा,
तीसरे डोम में होंगे जेसन और गौरव। चौथे डोम में होंगे प्रियंका और बाला। ये मुकाबला डोम में बैठे 2 सदस्यों के बीच ही है। आपका किसी भी कारणवश डोम से बाहर आना इस मुकाबले तो भाभी जी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। तो एक बार और अर्ज किया है कि स्टाइल के मामले में हम अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देते हैं। स्टाइल के मामले में हम अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देते हैं और हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, आंख चुरा लेते। हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा, बिन टुकले तिन टुकले, मार्केट में खड़े ली आंटी, बजा रही है बार बार घंटी। क्या वो भाभी मजा नहीं आया ना? मजा अब आएगा। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा, बिन टुकले तिन टुकले, मार्केट में खड़े ली आंटी, बजा रही बार बार घंटे। क्या हुआ? आया मजा? वो क्या है ना भाभी जी, कुछ लाइन और कुछ खबरें ऐसी होती है जिनका मजा फटाफट सुनने में ही आता है। तो आइए ना आपको भी दिखाते हैं कुछ फटाफट खबरें। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीरियल शक्ति का हाल, जहां हरमन चाहते हैं सौम्या भी बैठे खाने की टेबल में सबके साथ, जिससे घर के सभी लोग हो जाते हैं गुस्से से लाल, जिसकी वजह से हरमन भी उठ जाता है वहां से, जिसके बाद प्रीतो संभालती है सारी बात। अब आपको दिखाते हैं सीरियल एक था राजा एक थी रानी का हाल, जहां रानी पहुंची है जमीन का मुआयना करने नवाब इकबाल के साथ, जहां उनके दुश्मनों ने बिछाया है रानी को मारने के लिए जाल, जिसके बाद रानी नहीं पहुंच पाती समय पर घर, जिससे राजा है परेशान और कर रहे हैं रानी की तलाश। अब आपको दिखाते हैं सीरियल नामकरण का हाल, जहां नीला के पिता पहुंचते हैं आशीष के घर करने रिश्ते की बात, जिन्हें देख दयावंती हो जाती है परेशान, कहीं खुल न जाए उनका राज, इसीलिए तो वो अपने बेटे धीर से कहती हैं कि रखे उनका ध्यान। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, मुझसे भी सीनियर लोग रह चुके हैं। मेरे एक सीनियर ने कहा था कि इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी चादर होती है। बिल्कुल ठीक कहता था। जी हाँ, क्योंकि जहाँ चादर से बाहर पैर गया ठंड लगने लग जाती है। ठंड शुरू हो गई है यार। फ्री का ज्ञान है, रख लीजिए। वो क्या है ना, मार्केट में पैसों के साथ साथ लोग ज्ञान भी बहुत बांट रहे हैं। आज का ज्ञान मैं अपने लाइफ के एक बहुत ख़ास शख्स से इंस्पायर हुई हूँ और वो शख्स हैं माय मॉम। मैं मॉम को बचपन से देखती आई हूँ दैट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर हेल्थ और मे बी इफ़ शी इज़ इन अ गुड मूड और नॉट, उन्होंने हमेशा एक स्माइल अपने चेहरे पर बरकरार रखी है और मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल नेवर गिव अप ऑन माई स्माइल। और वो स्माइल हम सब के लिए इतनी मोटिवेटिंग होती थी, इतनी हैप्पी होती थी दैट हमारे पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता था। सो आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय दिस एक्ट ऑफ माई मदर। आज का ज्ञान भाभी, किसी ने कहा है कि इंसान कोशिश क्यों करे जब उसकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। फिर किसी ने कहा कि क्यों नहीं, क्या पता उसकी किस्मत में यही लिखा हो कि उसे कोशिश करने से ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक। इसीलिए ना इंसान को कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी भी कोशिश यही रहती है भाभी कि रोज आकर आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर की स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।